कैसे हमला किया गया था, किस कायराना तरीके से, क्या फिर से एक बार जो आम नागरिक हैं उन जी अनुराग, पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी, क्या ये हेवी शेलिंग चल रही है जहां पर आप हैं वहां पर राजौरी में? जी बिल्कुल सुमित जी, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है और हैवी शेलिंग की भी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ देर पहले भी बहुत तेज़ आवाज़ें थीं और अभी भी हैवी शेलिंग की आवाज़ें अलग अलग दिशाओं में आ रही हैं। थोड़ी देर रुक जाती हैं और फिर से वो आवाज़ें शुरू होती हैं और सड़क पर जो सिर्फ और सिर्फ दिख रही है वो गाड़ियों की अफरा तफरी है। एक दो सिविलियन गाड़ियां हैं जो शायद सुरक्षित भागने की कोशिश कर रही हैं और बाकी कुछ सेना की गाड़ियां हैं जो गंतव्य पर, या यूं कहें कि जो दुश्मन है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए दौड़ रही हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, हमारा मकसद ये बताने का है कि हमारे सुरक्षा बल बहुत ही मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। शहर भले अंधेरे में डूबा हुआ है लेकिन उनकी आंखें खुली हुई हैं। ये बहुत जरूरी है और ये शहर अंधेरे में इसलिए डूबा हुआ है क्योंकि दुश्मन की आंखों पे पर्दा डाल देना है, दुश्मन को दिखाई नहीं देना चाहिए, इसीलिए ब्लैकआउट किया जाता है। ये एक एहतियातन कदम है ताकि अपने नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में या किसी वॉर सिचुएशन में। पाकिस्तान की चालाकी देखिए दर्शकों, पाकिस्तान एक तरफ तो शेलिंग कर रहा है, एक तरफ अपने ड्रोन भेज रहा है, एक तरफ मिसाइल भेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से खबर आती है वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उनके हवाले से नवाज शरीफ साहब ने अपने प्रधानमंत्री भाई शहबाज शरीफ को ये सलाह दी है कि वो कूटनीतिक तरीके से भारत के साथ तनाव को कम करने पर काम करें। देखिए, एक तरफ आप हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमले कम करें या तनाव कम करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ का ये हस्तक्षेप दोनों देशों में तनातनी के बीच पाकिस्तान की भलाई के लिए एक बेहद अहम कदम हो सकता है। पर अभी तो नहीं लग रहा कि जो नवाज शरीफ ने कहा वो या तो शहबाज शरीफ ने समझा या वहाँ की सेना जो कि आसिम मुनीर के अंदर में आती है वो मानने को तैयार है। नवाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं और सेना कुछ और करके दिखा रही है। कम से कम इस वक्त की जो ताज़ा रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं पूरे बॉर्डर से, वो यही कह रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के सैन्य ठिकानों को अपने निशाने पर लिया है और हर इंपॉर्टेंट उस जगह को निशाने पर लेने की कोशिश की है जहां भारत के इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। Under light पर अंडर लाइट पर ये आवाज़ें आप सुन पा रहे हैं, मैं जानबूझ के चुप हुआ ताकि आप समझ पाएं कि इस वक्त वहाँ पे एक शेलिंग चल रही है, किस गोलीबारी की आवाज़ है, गोलीबारी की आवाज़ है। बिल्कुल लगी हुई सीमाएं हैं, गोलियों से भी आप एक दूसरे को निशाने पर ले सकते हैं। पाकिस्तान ने वहाँ से जिस दिन से पहलगाम हुआ है 22 अप्रैल, उसके एक दिन बाद से यानी 23 अप्रैल से लेकर आज तक हर दिन सीज फायर वायलेशन किया है। कभी गोलीबारी, कहीं गोलाबारी। खासकर जम्मू कश्मीर की तो एलओसी के आसपास पूरे वक्त में हैवी शेलिंग करता रहा है। पाकिस्तान ने लगातार बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, नियमों का उल्लंघन किया है, जिसका रिटेलिएशन में भारत ने भी पलट के जवाब दिया। ये देखिए कितने सारे ड्रोन एक साथ दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से आते हुए। ये जो लाल रंग की रोशनियां हैं, अधिकतर इनमें ड्रोन है, मिसाइल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ बैठ के स्क्रीन पर देखकर हमको जो समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ ब्रिगेडियर दत्ता बने हुए हैं। ब्रिगेडियर दत्ता,
कितने ड्रोन है पाकिस्तान के पास, कब तक ये करेगा, क्या कोशिश कर रहा है वो।